आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी लाइफ जो है बदलने वाली है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तनाव है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है और इसी छोटी सी वीडियो में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। कैसे आप अपने घर में धन धान्य वैभव सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, घर गृह क्लेश बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ये कुछ नियम हैं जो आपने अपने घर में फॉलो करने, कुछ टाइम तक आप करके देखिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि इनसे आपके घर में आराम आ रहा है, तरक्की हो रही है आपकी, तो ये इन वास्तु टिप्स को आप रेगुलर फॉलो कीजिए। कई बार घर में बिना वजह के तनाव व लड़ाई झगड़ा बना रहता है। आपके जो आपसी रिश्तों में कड़वाहट और उदासीन भी आ जाती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य अपनाइए। ये उपाय ऐसे हैं जो मतलब कि आप डेली में कर सकते हो और उनमें कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट से जाके कुछ ज़्यादा ही तामझाम या फिर कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें लेके आनी है। तो एक-एक उपायों के एक-एक वास्तु टिप्स को पूरे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद ये आपने करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आगे कि आपको इन उपाय से कितना लाभ हुआ। सबसे पहले है घर में सप्ताह में 1 बार गूगल का धुआँ ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाए तो जो धुनी होती है गूगल की, वो धुआँ आपने एक बार हफ्ते में कोई भी दिन आप चूज़ कर लीजिए। तो आप उस दिन ये ज़रूर कीजिए, शनिवार, वीरवार इन दिनों में तो आप ज़रूर कीजिए क्योंकि इन दिनों में थोड़ी-सी नेगेटिविटी जो हमारे घर में बहुत जल्दी आ जाती है। आपको खुद नहीं पता होता कि हमारे पीछे क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं। अगर आपके घर में कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो धीरे-धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी अगर आप गूगल का जो धुआँ करते हैं और गूगल तो बहुत ही सस्ती आ जाती है, आप करियाना स्टोर से ले सकते हैं। तो ये उपाय आपने ज़रूर करना, हफ्ते में 1 बार करना, ज़्यादा नहीं है। हफ्ते में किसी भी दिन 1 दिन आप चूज़ कर लीजिए, वो उसी दिन आपने करना है। दूसरे नंबर पे गेहूँ में नागेश्वर के 2 दाने तथा तुलसी के 11 पत्ते डालकर पिसवाएँ। जब भी आप अपने अगर आप रेडीमेड आटा लेके आते हो तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि हम चक्की से आटा पिसवाते हैं तो जो आप गेहूँ लेके जा रहे हैं उसमें केसर के 2 दाने डालिए और तुलसी के 11 पत्ते डालकर अपने आटे को पिसवाना शुरू कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस उपाय से आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, जिनमें गृह क्लेश होता है, बात-बात पे चिड़-चिड़ करते हैं, उन सदस्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप एक बार आटा पिसवा के देखिए, आप दोबारा खुद मेरे बिना कहे आप आदी हो जाओगे इस चीज़ के, मतलब कि आपने करवाना ही है क्योंकि आपको खुद इसका जो रिज़ल्ट है आप खुद देखने को मिलेगा। आपके पति है, बच्चे हैं, खुद भी अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो नेगेटिविटी एनर्जी के कारण हमें आता है। हमें कुछ भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये उपाय आपने ज़रूर करना है। अगर आपको अपने घर से बिल्कुल क्लेश ख़त्म करना है ना, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। दूसरा उपाय है, घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर ज़रूर लगाएँ। आप घर में जब भी दिया लगाते हैं, अपने मंदिर में लगाते हैं, सरसों के तेल का लगाते हैं, तिल के तेल का लगाते हैं, फिर देसी घी का दिया लगाते हैं। जैसा भी आप दिया लगाते हो, उसमें 2 लौंग डालकर सुबह-शाम आपने अपने मंदिर में रखना है। तो इससे भी आपके जितने भी घर में नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो आपके रुके हुए काम है घर में, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है तो खर्च होता जा रहा है, तो वो सारी परेशानियाँ इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय भी आपने ज़रूर कर और ये उपाय आपने डेली में करना है। जैसे ही आप अपने मंदिर में जोत बत्ती करते हो, तो जैसे ही आप दिया लगाते हो 2 लौंग डालनी है, सुबह और शाम दोनों दिए में। दिया कोई भी हो, सरसों का तेल का दिया हो या फिर तिल के तेल का दिया हो या देसी घी का दिया हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप दिया लगाएँ, पर दिए में आपने 2 लौंग अवश्य डालनी है, ठीक है? नेक्स्ट उपाय है, हर गुरुवार को ये उपाय आपने करना ही करना है, भूलना बिल्कुल भी मत नहीं है। कई बार हम भूल जाते हैं तो आप एक डायरी लगा लीजिए या फिर बड़ा-सा एक पेज ले लीजिए, उन पे एक-एक पॉइंट को नोट कर लीजिए और जहाँ पे आपको लगता है कि आप सारा दिन आते-जाते रहते हो, जहाँ पे आपकी निगाह पड़ती रहती है, जैसे हम किचन में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है, तो फ्रिज पे आप जो आपने ये नोट बनाया है ना, वहाँ पे इस नोट को लगा दीजिए। आते-जाते आपको याद रखे रहेगा और हेडलाइन अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको दिन याद रहे कि कौन से दिन हमें कौन-सा उपाय करना है। तो ये आपने गुरुवार को उपाय करना है। तुलसी के पौधे में दूध ज़रूर डालना है आपने, जैसे आप तुलसी सींचते हो, तुलसी में जल तो आप ज़रूर देते हो और मेरी बात ज़रूर एक ध्यान से सुनिए, जो घर की महिला तुलसी जी की सेवा करती है ना, उस घर में कभी विपत्ति नहीं आ सकती। उस घर के बच्चे हमेशा तरक्की प्राप्त करेंगे, ये मेरी बात लिख लीजिए आप।
तो आप अगर आप भी चाहते हो आपके बच्चों की तरक्की हो, आपके सपने पूरे हो, तो हर गुरुवार को एक नियम बाँध लीजिए। आप जैसे तुलसी में जल डालते हो, साथ में थोड़ा-सा आप कच्चा दूध ले लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं कि गिलास भर के डालना है, थोड़ा-सा हल्का-सा कच्चा दूध लीजिए और तुलसी माता की जो जड़ है उसमें डाल दीजिए। बस ये काम आपने करना है। अगला उपाय है, जैसे ही आप तवे पे रोटी बनाते हो ना, तो आप ये नियम भी अपना बाँध लो। आपको शुरू में थोड़ी-सी दिक्कतें होंगी, पर जब ये आप टिप्स फ़ॉलो करने लग जाओगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आपको फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जब भी रोटी बनानी है, तवे पे रोटी सेकने से पहले आपने दूध का छींटा मारना है। 1 छींटा मार दीजिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो भी इस रोटी को खाएगा ना, वो मतलब कि ना तो वो चिड़-चिड़ करेगा, ना उसको गुस्सा आएगा, उसको और तरक्की ही तरक्की होगी, घर में सुख शांति रहेगी। ये आपने काम ज़रूर करना है और कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमें भूल जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी हो गई है। बस अगर हम इन चीज़ों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत खुशहाल जीवन बन जाएगा। और जब आप छींटा मारे दूध का, उसके बाद आपने 1 या 2 रोटी गाय माता के लिए ज़रूर निकालनी है। आप गाय माता को रोटी ज़रूर दीजिए, आपके घर में ना तरक्की ही तरक्की होगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएँ हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, सारे उपाय हमने करके देख लिए, पर जो छोटी-छोटी ये चीज़ें हैं ना, ये हमारे जीवन को पूरे तरह से बदल देती है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, आपने गाय को रोटी ज़रूर निकाल के देनी है। अगर आपके मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में हैं, तो इसका भी आप वो समाधान कीजिए। आप अपने घर को आज ही चेक कीजिए कि मकान में 3 दरवाजे एक ही साथ तो नहीं है। अगर है तो आप कोई जो बीच वाला दरवाज़ा है उसमें आप पर्दा वगैरह लगा दिए, ताकि वो तीनों एक सीध में ना हो। अ, अगला जो टिप है वो है, सूखे फूल कभी भी घर में नहीं रखने चाहिए। जैसे हम गमले में ऐसे लगा देते हैं, वो ताज़े फूल लेके आते हैं, फिर हमें बुके वगैरह कोई दे जाता है, घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये नकारात्मक शक्ति की मतलब कि घर में नकारात्मक शक्ति लेके आते हैं। तो आपने विशेष ध्यान रखना है, आपके घर पे सूखे हुए फूल बिल्कुल भी नहीं हो, इन्हें आप जल प्रवाह करवा दीजिए। घर में टूटी-फूटी कबाड़ी भी नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा टाइम तक। जैसे ही टूटी-फूटी कबाड़ी इकट्ठा हुई, हमें तुरंत उसको बेच देना चाहिए। इन सब चीज़ों से घर में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश करती है। दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में हरियाली से परिपूर्ण चित्र लगाइए। दक्षिण जो आपके घर का दक्षिण पूर्व दिशा है, उस कोने में आपने एक ऐसा चित्र लगाना है जिसमें हरी-भरी हरियाली का कुछ हो। तो ऐसा चित्र आपने ज़रूर लगाना है। आपके घर में हरी-भरी मतलब कि खुशहाली ही खुशहाली आएगी। घर में टपकने वाले नल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपके भी घर में टॉयलेट या बाथरूम में या सिंक वगैरह की जो टूटी है वो टपक रही है सारा दिन, तो बेवजह के खर्चे आपके घर में आते रहेंगे, बेवजह की बीमारियाँ आपके घर में आती रहेंगी। कितने अच्छे डॉक्टर पे चले जाना, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। कितना पैसा कमा लेना, आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। अगर आपके घर में ये वाली दिक्कत है ना, तो आज ही इस दिक्कत को दूर करवाइए। अपने जो घर की जितनी भी टूटियाँ हैं, नल हैं, उनको ठीक करवाइए। घर में गोल किनारों का फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, तो आप अपने फर्नीचर की तरफ भी ध्यान दीजिए थोड़ा-सा। हमेशा अगर आप परचेज़ कर रहे हो, तो गोल किनारे वाला फर्नीचर ही लेना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही उपाय है। अगर आपके घर में जितनी भी वास्तु खराब है आपके घर का, अगर आप बदलवा नहीं सकते, क्योंकि घर एक बार बन जाते तो दोबारा-दोबारा नहीं बनवाया जाता। तो आपके घर में जितनी भी अगर वास्तु खराब है आपके घर का, तो आप ये उपाय कर लीजिए। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में लगा दीजिए। और उस तुलसी के पौधे की आप अच्छे से सेवा कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा, क्योंकि कई घर ऐसे होते हैं, फ्लैट वगैरह में लोग रहते हैं कि वो चेंज नहीं करवा सकते, तोड़वा-फोड़वा नहीं सकते उस घर को, क्योंकि वास्तु के हिसाब से आप बनवाओगे तो आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। और कई लोग कर भी सकते हैं इस चीज़ को, तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी इतनी समर्थ नहीं है, अगर आपके घर में कोई भी कोना ऐसा है कि गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो बस आप पूर्व दिशा में तुलसी जी का पौधा लगाइए और उसकी खूब मन लगा के सेवा कीजिए। आपके घर का पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक मतलब कि एक बेहतर उपाय है अपने घर के वास्तु को ठीक करने का। अगर आप चाहते हो आपके घर का वास्तु बिल्कुल ठीक हो, घर में सुख शांति बनी रहे, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और जितना आप नाम जाप कीजिए अपने बच्चों को, अच्छी-अच्छी अ ना भगवान की बातें बताइए, भगवान की चर्चा कीजिए अपने घर में। क्लेश बिल्कुल ना ना होना। ऐसा नहीं है कि कई घरों में ऐसा होता है कि कुछ भी शुभ कार्य होता है तो गृह क्लेश बढ़ता ही जाता है उस दिन। और दिन ठीक रहेगा,
पर जिस दिन कुछ घर में अच्छा होता है तो उस दिन क्लेश बढ़ जाता है। तो ये हमारे घर में जो नेगेटिविटी रहती है ना, तो उन चीज़ों की वजह से होती है, हमें दिखाई नहीं देती। कुछ लोग इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते, पर जब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है ना, फिर लोग विश्वास करते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसा टाइम ना आए, तो उससे पहले आपने सावधान हो जाना है। और इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने बताई है, ये बेफिज़ूल की बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते भर किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर हफ्ते भर किया, 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपने लगातार नियम से करना है। हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ अगर करते हैं ना नियम से, वो चीज़ ज़रूर फल देती है। तो आपने विशेष ध्यान रखना है, आप जो भी चीज़ करें तो नियम से करें, रेगुलर करें, ठीक है? और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन उपायों से कितना फ़ायदा लगा। धन्यवाद।